नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धीरूभाई अंबानी जी के बारे में बताऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब जानते हैं धीरूभाई अंबानी जी के बारे में। आज के समय में कौन अमीर नहीं होना चाहता है। जब हम आमिर की बात कर ही रहे हैं तो उनमें एक नाम आता है धीरूभाई अंबानी का। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से आमिर थे, उन्होंने मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। ये वे इंसान है जो हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाया। वह इतने गरीब परिवार से थे कि खर्चा चलाने के लिए उसे अपनी किशोरावस्था से ही नाश्ते की रेहड़ी लगाने से लेकर पेट्रोल पंप पर तेल भरने तक का काम किया। ऐसे लड़के ने जब एक वृद्ध के तौर पर दुनिया को अलविदा कहा तो उसकी संपत्ति का मूल्य 62,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। अगर आप अब भी इस शख्सियत को नहीं पहचान पाए तो हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी की। एक ऐसा सफल चेहरा जिसने हर एक गरीब को उम्मीद दी कि सफल होने के लिए पैसा नहीं, नियत चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए जोखिम उठाते हैं। धीरूभाई ने बार बार साबित किया कि जोखिम लेना व्यवसाय का नहीं, आगे बढ़ने का मंत्र है। शुरुआती जीवन कैसा रहा। गुजरात के जूनागढ़ के पास एक छोटे से गांव जिसका नाम चोड़वाड़ है के एक साधारण शिक्षक के घर में धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर साल 1932 में हुआ था। उनकी माता का नाम जमुना बेन था जो एक घरेलू महिला थी और उनके पिता गोवर्धन भाई अंबानी एक साधारण शिक्षक थे जिनके लिए अपने इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना काफी मुश्किल था। वहीं उनकी नौकरी से घर खर्च के लिए भी पैसे पूरे नहीं पड़ते थे और ऐसी स्थिति में 4 और भाई बहनों के बीच धीरूभाई का शिक्षा ग्रहण करना काफी मुश्किल था। इसी कारण धीरूभाई अंबानी को हाई स्कूल की अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और अपने घर की माली हालात को देखते हुए परिवार का गुजर बसर करने के लिए अपने पिता के साथ भजिया इत्यादि बेचने जैसे छोटे मोटे काम करने लगे। ये उदाहरण की हर एक सफलता के पीछे ढेरों असफलताएं छुपी हुई होती है, धीरूभाई अंबानी पर एकदम सटीक खरी उतरती हैं। धीरूभाई अंबानी ने अपने घर की आर्थिक हालत को देखते हुए सबसे पहले उन्होंने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन इसमें उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने गांव के पास ही एक धार्मिक और पर्यटक स्थल में पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया, लेकिन ये काम वहां आने जाने वाले पर्यटकों पर पूरी तरह निर्भर था, जो कि साल में कुछ समय के लिए ही चलता था और बाकी समय बास गांव के लोग ही आते थे, जिससे कि धीरूभाई जी को अपना ये काम मजबूरन बंद करना पड़ा। जब उन्हें किसी भी काम में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने अपने पिता की सलाह से उन्होंने फिर नौकरी ज्वाइन कर ली। धीरूभाई अंबानी के बड़े रमणीक भाई यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई को भी यमन जाने का मौका मिला। उन्होंने वहां 300 रुपए प्रति माह के वेतन पर पेट्रोल पंप पर काम किया। मात्र 2 वर्ष में ही अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद तक पहुंच गए। इस नौकरी के दौरान भी धीरूभाई का मन इसमें कम और व्यापार में करने के मौकों की तरफ ज्यादा रहा करता था। धीरूभाई ने उस हर एक संभावना पर इस समय में विचार किया है कि किस तरह वे सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। एक घटना व्यापार के प्रति जुनून को बयां करती है। धीरूभाई अंबानी जब एक कंपनी में काम कर रहे थे तब वहां काम करने वाला कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई पास के एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे जहां चाय के लिए 1 रुपया चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उससे बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। उन्हें ही सुनने चाहता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। इस बात से पता चलता है कि धीरूभाई अंबानी को बिजनेस का कितना जुनून था। 1950 के दशक के शुरुआती सालों में धीरूभाई अंबानी यमन से भारत लौट आए और अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी, जिनके साथ वो यमन में रहते थे, दमानी के साथ मिलकर पॉलिएस्टर धागे और मसालों के आयात निर्यात का व्यापार प्रारंभ किया। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से कार्यालय के साथ हुई। इस दौरान अंबानी और उनका परिवार मुंबई के भुवनेश्वर स्थित जय हिंद एस्टेट में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। वर्ष 1965 में धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी की व्यावसायिक साझेदारी समाप्त हो गई।
दोनों के स्वभाव और व्यापार करने के तरीके बिल्कुल अलग हैं, इसलिए ये साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। एक और जहां पर दमानी एक सतर्क व्यापारी थे, वहीं धीरूभाई को जोखिम उठाने वाला माना जाता था। इन्हीं सब संघर्षों के बीच उनका विवाह कोकिलाबेन से हुआ, जिनसे उन्हें 2 बेटे मुकेश और अनिल तथा 2 बेटियां दीप्ति और नीना हुई। उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रिलायंस कंपनी के साथ ही पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसी कंपनियों के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इन सब के बीच धीरूभाई अंबानी पर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने और नीतियों की कमियों से लाभ कमाने के आरोप भी लगते रहे। उनके और नुस्ली वाडिया के बीच होने वाले बिजनेस घमासान पर भी बहुत कुछ लिखा गया। उनके जीवन से प्रेरित एक फिल्म गुरु बनाई गई, जिसमें अभिषेक बच्चन ने उनकी भूमिका का निर्वाह किया। लगातार बढ़ते बिजनेस के बीच उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और 6 जुलाई 2002 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके काम को बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने संभाला। धन्यवाद।